जाग जा पछताएगा तू दिन निकल जाने के बाद। जाग जा पछताएगा तू दिन निकल जाने के बाद। नींद ही बसती है आखिर उम्र ढल जाने के बाद। कर ले पूरे ख्वाब जब तक दे ज़िंदगी साथ। न जाने कल क्या होगा किस्मत बदल जाने के बाद। नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। जैसा कि आप जानते होंगे सीरीज चल रहा है, तो उसमें आज हम बात करेंगे जब वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, तो इसमें देखिए 2 वस्तु भी आएंगे, 3 वस्तु के बारे में बात करेंगे, 4 वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, फिर इस पर कैसे वैरायटी वाले क्वेश्चन बनते हैं उन पर सारे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या करने में इनको कठिनाइयाँ होती हैं और कैसे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए तो आइए करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो बताइए कि व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि 1 मिनट, हाँ देख लीजिए क्वेश्चन कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब पहली वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा गया, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा गया। बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि जो भी लाभ हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो बेसिक से समझेंगे पहला क्वेश्चन, इसलिए इसको पहले क्या करते हैं, पहले इसको बेसिक से समझते हैं। ठीक है, बेसिक से करने के बाद तब इसका क्या लॉजिक बताएंगे, वही लॉजिक क्या है पूरे क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिए 2 वस्तुओं क्रय मूल्य समान है। जब भी ऐसी बात हो जाए, जब भी क्रय मूल्य समान हो किसी भी क्वेश्चन में दे, ठीक है, चाहे 2 वस्तु हो, चाहे 3 वस्तु हो, चाहे 4 वस्तु हो, तो आपको क्या करना है, चलिए तो पहली वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा गया। ठीक है, तो भाई बेसिक कहाँ से पूछते हैं, क्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा। मान लेते हैं मैंने पहले 100 रुपये में खरीदा रहा होगा। पहला वस्तु कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था और 30% के लाभ पर बेचा। तो 30% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 का 30% कितना हुआ, 30, यानी मुझे 30 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 30 का लाभ हो गया, तो कितने बेचा मैंने, 130 में बेचा। ठीक है, फिर बोला है कि दूसरी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा है, लेकिन शुरुआत में पहले लाइन में बोल दिया कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पे बेचा है, यानी कि दूसरा वस्तु भी 100 ही रुपया का रहा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुओं का मूल्य समान दिया है और इसको कितने पे लाभ पे बेचा है, 20% लाभ पे बेचा है। तो 20% मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी इसको कितने में बेचा, 120 में बेचा। तो ये मेरा कास्ट प्राइस था इधर वाला, और इधर वाला क्या है, सेलिंग प्राइस। दोनों वस्तुओं को जब मिला दे रहा हूँ तो पहला वस्तु भी 100 रुपये में बेचा, दूसरा भी 100 में, तो कुल कितने, सॉरी पहला 100 में खरीदा, दूसरा भी 100 में खरीदा, कुल कितने में खरीदा था, 200 रुपये में। और 130 में पहला बेचा था, दूसरा वस्तु 120 रुपये में बेचा था। देखिए फर्स्ट वाला वस्तु था और ये सेकंड वाला वस्तु, तो कितने में बेचा, 130 और 120 कितना हो गया, 250 रुपया। यानी 200 में खरीदा था वह दोनों वस्तु को और 250 में दोनों को बेचा। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 50 का। किसी व्यक्ति को प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, उसके क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है, 200 है। और परसेंटेज निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसलिए क्या कर देंगे, गुणे 100। तो 50 से को 200 और 4 25 में 100, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, ये तो इसका बेसिक है, लेकिन इस तरह से एग्जाम में हमें नहीं लगाना है, क्योंकि इस तरह से लगाएंगे तो हो सकता है आपको 10 से 20 30 40 सेकंड लग जाए। मैं जो तरीका बताना उसको लगाना, वो 5 सेकंड में लग जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना, ध्यान देना कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा तभी वो ठीक काम करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। देखिए वो तरीका क्या है, अच्छा यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, ठीक है, देखिए दूसरा तरीका ये कि जब भी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, या 3 या 4, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले को कितने में बेचा है, 20% 30% लाभ पे, और दूसरे को 20% लाभ पे। पहले को 30% लाभ पे, दूसरे को 20% लाभ पे। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड। अगर ये भी लाभ है, पहला वाला भी लाभ है, दूसरा वाला भी लाभ है,
तो दोनों जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए पहला वाला लाभ होता, दूसरा वाला हानि होता, तो पहला वाला +30 करते, दूसरा वाला -20 करते, समझ रहे कि नहीं। तो जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे। तो अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। और दो वस्तुओं पर लाभ हुआ है और प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। और इसके बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, पहली को 30% लाभ पे बेचा गया, दूसरी को 20% लाभ बेचा, तो कुल कितने % का लाभ आया। तो अगर टोटल लाभ प्रतिशत पूछा जाए, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 30 20 कितना हो गया, 50/2, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से लगाना है। अगर इसी क्वेश्चन होता कि पहले को 30% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 20% हानि पे, तो कितने % का लाभ होता, तब जाके क्या करते, इसको +30, इसको -20। अगला क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है। पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है। तो बताइए उससे कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ, यानी लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले वस्तु को क्या किया उसने, 20% लाभ पे बेचता है, तो ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप बेसिक समझ गए होंगे। पहले वस्तु को 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है। तो 20% लाभ पे बेचा तो +20 होता है ना, प्लस लिखिए ना लिखिए, माना जाता है प्लस, ठीक। 20% का लाभ पे बेचा है, ठीक है। और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। जब हानि बेचेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक। 10% हानि पर बेचा है। तो पूछा कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। तो कुल जब भी लाभ या हानि निकालना होगा, अगर दो वस्तुएं तो बटा 2 करना है, अगर 3 वस्तुएं तो बटा 3 करेंगे। तो पूछा कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए 20 में से 10 जाएगा 10, यानी पॉजिटिव आ रहा है ना। देखिए 20% में से 10% जाएगा, धनात्मक में आएगा, इसलिए मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, तो 20 में से 10 गया 10% और भागे 2, यानी कितने का, 5% का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने % का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, ठीक है। और अगर आप 100 से लगाना चाहें तो 100 का समान था, पहली बार 20% लाभ कमाया तो 120 में बेचा, दूसरी बार 100 का समान था, 10% का हानि कमाया, कितने में बेचा, 90 में बेचा, है कि नहीं। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 200, और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना, 120 और 90 कितना हो गया, 120 और 80 होता 210 हो गया। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का, कितने पर, 200 पे। परसेंटेज निकालना है, गुणे 100, 100 दूनी 200, 2 पच्चे 10, यानी कितने % का लाभ हुआ, 5% का। बात समझ लेंगे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में देखिए ओरल कैसे लगाएंगे, बात समझिए। सीधा आ जाए जब दिया हो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। दिया दो वस्तुओं का मूल्य समान है, पहले को 20% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया। तो पहला 20% लाभ यानी +20 और दूसरा 10% हानि, 20 में से 10 गया 10, दो वस्तुएं हैं इसलिए बटा 2 कर दी, यानी कितना %, 5% का लाभ हो गया। समझ रहे कि नहीं। अगर इसी तरह 3 वस्तु आएंगे तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया आपका, 3 वस्तु वाला, ठीक है। तो ये देखिए आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। प्रत्येक की कीमत कितनी थी, 3000 रुपये थी। देखिए आप यहाँ पर देखिए जो 3000 रुपये प्रत्येक की कीमत दिया, उससे कोई हमें कुछ मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, बस खाली हमको प्रत्येक कीमत 3000 थी, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि तीनों मूल्य का वस्तु का क्या, तीनों का क्रय मूल्य क्या था, समान था। अगर बेसिक्स लगाएंगे उसका मतलब निकलेगा, लेकिन इस लॉजिक से लगाएंगे तो बस इसका सिर्फ यही कहने का मतलब प्रत्येक की कीमत 3000 है, इसका मतलब तीनों का क्या क्रय मूल्य क्या समान है। अब क्या कहा कि उसने ठीक है, उसने पहले वस्तु को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पे, यानी क्रमशः कितना कितना लाभ हुआ है, 15% लाभ पे एक को बेचा है और दूसरी को 10% लाभ पे बेचा है, और तीसरी को क्या किया है, 15% लाभ पे पहली को बेचा है और दूसरी को 10% लाभ पर, और तीसरी को यानी कि तीसरा वाला है किसना 15% हानि पर बेचा है। यानी हानि पे बेचा इसलिए क्या कर देंगे, -15%। जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस, क्योंकि तीनों का क्रय मूल्य समान है और वस्तुओं का क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेचा, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि निकालना है। तो देखिए अब वहाँ पर 2 वस्तुएं थे तो बटा कितने करते थे, 2 वस्तुएं थे तो फ्रैक्शन के नीचे क्या करते थे, हर में क्या लिखते थे, बटा 2 लिखते थे। यहाँ पर कितने वस्तु हैं, 1 2 3 वस्तु है,
इसलिए क्या करेंगे, बटा 3 करेंगे। पूछा कुल कितने % का लाभ या हानि है। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब लाभ हो रहा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव में आएगा तो हानि हो रहा है। तो चलिए +15 - 15, या ऐसे भी कर लीजिए 15 10 25, 25 में से 15 गया, कितना बचा, 10 बचा। और 10/3, 10/3 को क्या बोलते हैं, 10/3 जब करेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 सही। आप यहाँ चाहे परसेंटेज लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आएगा तो परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, अच्छा डायरेक्ट दिया 10/3। ठीक है, तो 10/3%, यानी कितना हो गया, 10/3% क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी कुल लाभ कितने का हुआ, तो कुल लाभ आपको हुआ कितने का, 10/3% का क्या होगा, कुल लाभ हो गया। बात समझ रहे कि नहीं। तो ऐसी तरह करना है, अगर 3 वस्तु है तो बटा 3, 4 वस्तु है तो बटा 4, 2 वस्तु है तो बटे 2, प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस में है तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। चलिए 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, तो बताइए। अच्छा ये तो हो गया था ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना है, 6000 रुपये है। ठीक है, हाँ 6000 रुपया थी। उनमें से हाँ उसने उस वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा कुल लाभ या हानि कितना अर्जित हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत कितना, 6000 थी, यानी प्रत्येक का वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, समान था। और इसके बाद पहले को 15% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 12% लाभ पर बेचा गया, तो प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, दोनों लाभ हो रहा। और तीसरी वस्तु जो थी उसको क्या किया गया, 15% हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो लास्ट में पूछ दिया कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ। टोटल कितने वस्तु हैं, 3 वस्तु हैं, तो बटा 3 कर देंगे। अब कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा तो आराम से आ जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछा है कुल, तो देखिए अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा, निगेटिव आएगा तो हानि होगा। तो 15 में से देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और बचे कितना, 12/3, और 12/3 क्या बोलेंगे, 4%, यानी कुल कितने % का लाभ हुआ, 4% का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया 4 वस्तुओं का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। एक व्यक्ति ने उनको क्रमशः 50% लाभ, 50% लाभ, 50% लाभ, 40% हानि। तो 50% लाभ प्लस 50, 40% हानि, 50% लाभ, 40% हानि और 23% लाभ। 50% लाभ, 40% हानि, 23% लाभ और 17% लाभ, और 17% लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ। तो कितने, देखिए अब कितने वस्तुएं थे, 4 वस्तु। चाहे वस्तु 4 हो चाहे 5 हो, कितना भी, उससे मतलब नहीं है। जितने वस्तु रहेंगे उतने से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 वस्तुएं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। और पूछा है कुल लाभ या हानि, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको देखने में लग रहा है कुल लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस वाले ज़्यादा है, माइनस वाले कम है। तो देखिए यहाँ से कर लीजिए, 50 में से 40 गया 10, और 10 23 10 कितना हो गया, 50 में से 40 गया 10, 10 और 23 10 कितना हो गया, 33, और 33 7 40 10 50, 50/4, 50/4 का मतलब कितना हो गया है, देखिए 50/4, और 50/4 काटेंगे कितना होगा, 25/2, 25/2 का मतलब कितना हो गया, 12.5%, यानी कुल कितने का लाभ हो गया, 12.5% का कुल लाभ हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है कि अगर जब भी क्रय मूल्य समान होगा तो जितना भी दिया होगा लाभ या हानि, सबको ऐड करके जितनी वस्तुएं दिया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी में कुछ अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए दिया 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, स्क्रीन पे देखिए, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहले वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा गया तथा कुल व्यापार में 30% का लाभ हुआ।
तो दूसरे वस्तु को कितने % लाभ या हानि बेचा गया, समझ रहे हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा लेवल बदला है, ठीक है। चलिए, तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहले वस्तु को उसने क्या किया है, 20% लाभ पे बेचा है। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है। दूसरे वस्तु के बारे में हमें नहीं कुछ पता है, दूसरे के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन टोटल दे दिया है कि कुल कितने % का लाभ हुआ है। कुल व्यापार में उसे कितने का लाभ हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। कुल व्यापार में कितने का लाभ हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। पहले 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे पता नहीं कितने का लाभ या हानि हुआ, लेकिन टोटल ओवरऑल कितने हुआ, 30% का लाभ हुआ। अगर ओवरऑल 30% का लाभ हुआ तो पहले मैं उसी अप्रोच से बताता हूँ। तो हम लोग ऐसे ही लगाते थे ना, अगर मान लीजिए पहला वाला दिया रहता था लाभ %, यही तो करते, दूसरा वाला भी कुछ दिया रहता था, तो दोनों का ऐड करके बटा 2 करते थे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये बताइए, अगर हमको पहले का दिया है और दूसरे के बारे में हमको नहीं पता कितना है लाभ या हानि बेचा गया, ओवरऑल 30 है। अगर ओवरऑल 30 है तो यहाँ पर अगर 2 वस्तुएं हैं तो बटा 2 करते कि नहीं, यानी फ्रैक्शन में 2 करते कि नहीं, हर में 2 करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 करते। तो उसी 2 का अगर वहाँ पर मैं मान लूँ, क्योंकि 2 वस्तुएं थी तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ क्या, कि अगर 2 वस्तुएं थी तो कुल कितने का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। अगर कुल 30% का लाभ हुआ तो कितना हुआ, यानी 2 वस्तुओं पर कितना लाभ हुआ, 60% हुआ कि नहीं। कुल 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब 2 वस्तुओं पर कितना लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 2 वस्तुएं से तो बटा 2 करेंगे, तो वहाँ पर जब 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 60 हो जाएगा नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट सोचिए कि 2 वस्तुएं इसलिए 60, ठीक है। कुल लाभ कितने को होता, कुल लाभ 30% का हुआ है, तो 2 वस्तुएं तो कितना हो गया, 60%। अगर पहले पर 20% का लाभ हुआ है तो आप बताइए 60 लाना है, तो इसका मतलब दूसरे पे कितना लाभ रहा होगा, दूसरे पे कितना लाभ रहा होगा, 40% का लाभ रहा होगा, तभी तो 60 आएगा। तो इसका मतलब दूसरे पे कितने का लाभ रहा होगा, 40% को लाभ पर बेचेंगे, यानी दूसरी वस्तु 40% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 60% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 वस्तुएं इसलिए 60%। कहाँ से आया हमने बताया आपको, ठीक है। देखिए हम तो यही बताए थे ना, पहले को 20% लाभ, दूसरे का लाभ नहीं पता, तो दूसरे का जो भी लाभ रहा होगा, मान लेते अगर बेसिस लगाए तो x% मान लेते हैं लाभ रहा होगा, या x% लाभ या हानि कुछ भी रहा होगा, तो प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो आप बताइए बटा 2, अब ओवरऑल कितने का, 30% का लाभ हुआ है। तो जब ओवरऑल 30% का लाभ हुआ तो यहाँ से देखिए 20% और प्लस x% बराबर कितना हो गया, 30 दूनी 60%। तो x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 में से 20 गया 40%। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन आपको इतना नहीं करना एग्जाम में, आपको ओरली कैसे सोचना ये बता रहे हैं कि पहले वस्तु को 20% का लाभ पे बेचा, दूसरी वस्तु को कितने % लाभ या हानि पे बेचा है, कुल उसे वस्तुओं को 30%, कुल 30% का लाभ हुआ। 2 वस्तु थी तो यानी 30 दूनी 60%। अब पहले को अगर 20% लाभ बेचा, इसका दूसरे कितने बेचा होगा, 40% लाभ पे बेचा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को 27% के लाभ पे बेचा गया है, ठीक है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को 27% लाभ पर बेचा गया। पहले वस्तु को दिया है कितना, 27% के लाभ पर बेचा गया। पहले वस्तु को 27% के लाभ पर बेचा गया, और दूसरी वस्तु पहले वस्तु से 600 रुपया कम में बेची गई है, और कुल लाभ कितने का हुआ है, 25% का। अगर कुल लाभ 25% का हुआ है और 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50%, यानी टोटल कितना था, 50% था। अगर टोटल 50% था, समझिए, तो पहले को उससे 27% का लाभ हुआ है, तो टोटल 50% हुआ था कुल लाभ। क्योंकि देखिए दिया था कुल लाभ कितने का हुआ, 25% हुआ, तो 2 वस्तुएं हैं तो 25 दूनी 50%। तो पहला अगर 27% है तो दूसरा कितना होगा, तो अगर पहला 27% तो दूसरा कितना होगा, 27 3 30 और 20 50, यानी दूसरा कितना रहा होगा, 23% रहा होगा कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपया कम में बेची गई। जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु से 600 रुपया कम में बेची गई है। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहली वस्तु 27% बेची गई थी, दूसरी 23% बेची गई थी। तो मेरे हिसाब से जो इनका अंतर आ रहा है, ये कितने % कम बेची गई, मेरे हिसाब से 4% कम में बेची गई है। और क्वेश्चन बोला कि 4% कम में नहीं बेची गई, 600 रुपया कम में बेची गई है। तो 4% की वैल्यू 600 है, तो काटेंगे तो 4 15 में 60 है कि नहीं, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 के बराबर।
और अगर 1% की वैल्यू 150 के बराबर, तो टोटल जो आपका क्रय मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 100% रहा होगा तो 1% बराबर 150, तो 100% बराबर कितना हो जाएगी, 15,000 रुपया। यानी ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए करना क्या था, ओवरऑल कैसे सोचना है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, पहली को अगर 20% लाभ पे बेचा है, पहली को 27% लाभ पे बेचा है, और दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपया कम में बेचा है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपया कम में बेचा है। तो बताना ये है कि अगर दूसरी वस्तु कम बेचा है और अगर कुल 25% का लाभ है, दो वस्तु है तो कुल 50% हो गया कि नहीं, कुल 50% हो गया। 50% में 27% पहले को बेचा है तो दूसरे कितने बेचा होगा, 23%। लेकिन क्वेश्चन बोला कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपया कम में बेची गई है, और मेरे हिसाब से दूसरी वस्तु जो पहली वस्तु से 4% कम में बेची गई, तो 4% की वैल्यू 600, तो 1% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। समझ रहे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहली वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा गया है, पहले वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, पहले वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा गया है, दूसरी को पहले से 4,000 कम में बेचा गया है। चलिए पहली वस्तु है, ये कितना, दूसरी वस्तु, दूसरी को पहली से, दूसरी वस्तु के बारे में हमको पता नहीं है, दूसरी को पहली से कितना कम में बेचा गया, 400 रुपया कम में बेचा गया, 400 रुपया कम में बेचा गया। ठीक है, ये लाइन बोल रहा है 400 रुपया कम में बेचा गया था, तथा उसे कुल 25% का लाभ होता है। कुल कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। कहाँ गया, हाँ ठीक है। दूसरी वस्तु पहली वस्तु को 4800 रुपया कम में बेची गई, 400 रुपया नहीं, कितने कम बेची गई, 4800 रुपया कम में बेची गई। कितने में, 4800 रुपया कम में बेची गई है। ठीक है, और इसके बाद बोला तथा उसे कुल 25% लाभ। अगर कुल 25% का लाभ हुआ तो दोनों वस्तुओं पे कितना हो जाएगा, 25%, दो वस्तुएं तो कितना हो जाएगा, अगर 25% का कुल लाभ हुआ है तो दो वस्तु हैं तो कितना लाभ हो गया, 50% हो गया कि नहीं। अगर 50% में से पहले को अगर 30% पे बेचा है तो आप बताइए दूसरे कितने में बेचा रहा होगा, 20% लाभ पे बेचा होगा, तभी तो टोटल 50% होगा। बात समझ रहे कि नहीं। अब बोला कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपया कम में बेचता है, दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 4800 रुपया कम में बेचता है। तो यहाँ पर दिया 4800 रुपया कम में बेचता, मैंने देखा तो पहली वस्तु 30% बेचा गया लाभ पे और दूसरी वस्तु 20% लाभ पे, यानी दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने % कम में बेची गई, 10% कम में बेची गई। मेरे हिसाब से 10% कम में बेची गई, और क्वेश्चन बोला 4800 रुपया कम में बेची गई, तो 10% की वैल्यू अगर 4800 तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100%, 10 का 10 गुना 100, तो 4800 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 48,000। यानी कि इसका दाम कितना होगा, 48,000 रुपया क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों वस्तुओं बेचने 25% लाभ, तो टोटल ओवरऑल 50%, पहले को 30%, दूसरे को 20%। दूसरी वस्तु पहले से 10% कम में बेची गई थी, लेकिन क्वेश्चन बोला 4800 कम में बेची गई, तो 100% मान कितना हो गया, 48,000। ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो कारों की लागत कीमत समान है, दो कारों की लागत कीमत क्या है, समान है। एक को 18% लाभ पर, एक को इसे क्या कर दिया गया, 18% के लाभ पर बेचा गया। एक को 18% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को पहले से 18,000 रुपया अधिक में बेचा गया है। दूसरे को पहले से 18,000 रुपया अधिक में, इसको इसी तरह लिख लीजिए, 18,000 रुपया अधिक में बेचा गया है। ठीक है, दूसरे को पहले से 18,000 रुपया अधिक में बेचा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि शुद्ध लाभ 24% का हुआ है, शुद्ध लाभ 24% का हुआ है, तो कितनी वस्तुएं थी, दो वस्तुएं थी, तो शुद्ध लाभ 24% हुआ तो दो वस्तुओं पे कितना हो गया होगा, 48% का लाभ हुआ है। ठीक है, 48% को, तो पहली को अगर 18% लाभ हुआ है, अगर पहली पे 18% लाभ हुआ है तो दूसरी पे कितने का लाभ हुआ होगा, तो 18 में कितना जोड़ देंगे, 48 हो जाएगा। तो आप जान जाइए कि 18 में अगर 48 में से 18 घटाइए तो 48 में से 10, 48 में से अगर 10 जाएगा 38, 8 और चला गया, यानी कितना, 30
है कि नहीं। देखिए 30 18 तभी तो 48 होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि दूसरी को पहले से 18,000 रुपये अधिक में बेचा गया है। ये जो दूसरी है पहले से 18,000 अधिक में बेचा गया है। अब मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से तो जो दूसरी वस्तु है पहली वस्तु से 18,000 रुपये अधिक ना होके कितना परसेंट अधिक में बेचा गया है, तो 18 10 28 2 30 यानी 12% अधिक में बेचा गया है। कितने परसेंट अधिक में बेचा गया, 12% अधिक में बेचा गया। और यहाँ बोला 12% नहीं, कितना 18,000 अधिक में बेचा गया। यानी इसी 12% की वैल्यू किसके बराबर है, इसी 12% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 12% की वैल्यू कितने बराबर, 18,000 के बराबर है। अगर 12% की वैल्यू 18,000 के बराबर है तो यही लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर कितना आ गया, 12% अधिक में बेचा गया है। और क्वेश्चन बोला कितना, 18,000 रुपया अधिक में बेचा गया है। तो 12% का मान 18,000 है, ठीक है। 18,000 का 1800, 18,000, ठीक है। तो 12 15 में कितना होता है, 180। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 1500। तो 100% रहा होगा तो 100% कितना हो गया, 1500 तो रहा ही होगा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो गया, 1,50,000, ठीक, 1,50,000। बात समझ गए कि नहीं। तो इसी तरह इसको लगाना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट। चलिए अब तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। बात तो समझ गए होंगे। देखिए कुछ करना नहीं, पहले वस्तु का आपका लाभ दिया रहेगा या दूसरे का दिया रहेगा। ओवरऑल बोल देगा तो ओवरऑल 24, दोनों 48%, पहले को 18%, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए दूसरा कितना होगा, 30%। तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु से 12% अधिक बेची गई है और मेरे हिसाब से 12% अधिक। क्वेश्चन बोला 18,000 अधिक में, तो 1% की वैल्यू 15, तो 100% कितना हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। दिया 3 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। 3 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। पहले को 15% के लाभ पे, पहले को कितना 15% के लाभ पे बेचा गया। जो पहला था उसे कितने बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दूसरे को पहले से 1900 रुपये अधिक में बेचा गया। दूसरे को जो बेचा गया पहले से, तो पहले 15% लाभ मिलता था, दूसरे को पहले से 1900 रुपया अधिक में बेचा गया है। पहले से 1900 रुपया अधिक में बेचा गया है। तथा तीसरे को, जो तीसरा है, तीसरे को दूसरे से 700 रुपया अधिक में बेचा गया है। यानी दूसरा था 15% और प्लस 900 था, और तीसरे को क्या किया है, दूसरे से 700 रुपया अधिक में बेचा गया है। दूसरे को तीसरे से 700 रुपये अधिक में बेचा गया है। यदि कुल लाभ कितने का हुआ, यहाँ बोल दिया जो कुल लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 30% का। अगर कुल लाभ 30% का हुआ है, कुल लाभ कितने का हुआ, 30% का, तो ये बताइए अगर कुल लाभ 30% का, वस्तु कितनी है, 1 2 3 वस्तु है, तो यानी कुल लाभ कितने का हो गया, 90% का। एवरेज में कितना का है, क्योंकि कुल लाभ 30% का, मतलब एवरेज क्या 30% का है, कुल लाभ का मतलब होता है एवरेज के हिसाब से। 3 वस्तुओं कितना हो गया, 90%, ठीक है। तो 90% का कुल लाभ हुआ है। और यहाँ पर दिया है 15% यहाँ पर, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब हम बात समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 900 और 700 कर दूँ, यहाँ पर 1600 डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो ये बताइए कुल हमको 90% का लाभ हुआ है। और यहाँ से मैंने देखा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने देखा तो 15 15 30 और 15 3 45% ये हो गया, प्लस 1900 और ये कितना हो गया 1600। तो 1900 1600 कितना हो जाएगा, 1900 और 1600, यानी आपका हो गया कितना, देखिए 15% प्लस 1900, कहीं गड़बड़ी हो गया, अच्छा हाँ ये गड़बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर क्या था, 1900 तो था ही, प्लस उससे 700 रुपये अधिक में बेचता था, तो 19 कितना हो गया, देखिए 1900 प्लस 700, यानी कुल मिलाकर हो गया कितना, 15 15 30 15 45% प्लस 19 19 3800 और 700, तो 38 और 700, तो 38 2 40 3 4300। देखिए 15 3 4500 और 19 19 38 38 और 700, तो 38 2 40 3 43, 45% प्लस 4300, ठीक है। कुल लाभ कितने का हुआ, कुल लाभ 90% का हुआ
और यहाँ पर मैंने देखा तो 45% प्लस 4300 और इसी को तो 90% बोल रहा है वो। तो इसका मतलब अगर कुल 90% का लाभ हुआ है तो यहाँ पर 45% तो दिया ही है, तो इसका मतलब कुल 90 का लाभ हुआ तो इसका वैल्यू कितना रहा होगा, इसका वैल्यू 45% बराबर रहा होगा, तभी तो 90 होगा टोटल, क्योंकि टोटल 90% का वैल्यू है और 45% हमको दिया है। इसका मतलब ये जो बचा हुआ था इसका वैल्यू किसके बराबर रहा होगा, 45% के बराबर रहा होगा कि नहीं। यानी 45% बराबर मैं 4300 डायरेक्ट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ 45% बराबर कितना, 4300। ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, देख लीजिएगा। पहले को 1900 रुपया लाभ पे, पहले को दूसरे को 700, तो 19 6 25 एक 19 6 25 एक 2600 2600 1900। यहाँ देखते हैं 19 दूनी 3800 और 700, कुछ गलती हुआ है क्या, 0 0 8 7 15 5, तो 4500 होना चाहिए, सॉरी यहाँ गलती हो गई। यहाँ कितना आएगा, 4300 ना कितना आएगा, 4500 आएगा। देखिए 19 19 38 38 2 40 5 4500। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 90% था और यहाँ पर 15 थी, 45% ही दिया है। इसका मतलब ये जो 4500 था ये किसके बराबर रहा होगा, 45% बराबर रहा होगा, तभी तो 90% होगा। तो 45% बराबर कितना हो गया, 4500। तो 45 एक कम 45, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100% आ जाएगी आपका, 100 तो था ही, 2 0 बढ़ गया, यानी कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़े से फिर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या था कि देखिए आसानी से ओरल कैसे लगाना बात समझिए। पहले वस्तु को 15% लाभ पे बेचा गया है, दूसरे वस्तु को पहले वस्तु से 1900 रुपया अधिक है। तो पहली वस्तु अगर 1500 में बेची गई थी और दूसरी वस्तु पहले वस्तु 15% लाभ पे बेची गई थी, दूसरी वस्तु पहले वस्तु से 1900 रुपया अधिक में बेचा गया और तीसरी वस्तु दूसरी वस्तु से कितना, 700 रुपया अधिक में बेचा गया। ठीक है, और ओवरऑल कुल कितने का लाभ हुआ, ओवरऑल कुल उसको 90% का, मतलब ओवरऑल उससे कुल 30% का लाभ हुआ। 30% का लाभ हुआ तो कितने वस्तु थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 वस्तु थी। तो 30% का लाभ तो 30 के 90% हो गया कि नहीं। अब मैंने देखा कि 15 15 30 15 दिया 45% तो हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45% और प्लस 19 19 38 38 7 कितना होगा, 4500। अगर ये इसके 90% के बराबर है तो 45% और 4500 बराबर 90% के बराबर, तो ये 45% तो वहाँ चला जाएगा, तो यानी 4500 बराबर क्या हो जाएगा, 45% के बराबर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 1% की वैल्यू 100 के बराबर। तो 100% हमको निकालना था, तो 100% कितना हो जाएगा, 10,000। बात समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे इसको लगाना। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा, दूसरा भी मेरे पास अप्रोच है समझाने का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, बताइए कमेंट से कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।